हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। पाटिला एकादशी व्रत कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए तिल का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा का श्रवण करने से भक्तों को पुण्य फल प्राप्त होता है। पाटिला एकादशी व्रत कथा आइए ध्यानपूर्वक सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी जो भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती और व्रत रखती थी, लेकिन वह कभी भी किसी को भी दान नहीं देती। उसके इस स्वभाव के कारण वह अत्यधिक तपस्या और पूजा के बाद भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं कर पाती। उसकी इस आदत के कारण जब वह स्वर्गलोक गई तो उसे वहाँ एक सुनहरा महल दिखा, लेकिन वह महल खाली था। उसमें न तो अन्न था, न जल और न ही कोई सुख सुविधा। ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उसे बताया कि तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं दिया। तुमने व्रत और पूजा तो बहुत की, लेकिन गरीबों और भूखों की मदद नहीं की। इस कारण तुम्हें केवल पूजा का आधा फल मिला। ब्राह्मणी ने अपनी गलती स्वीकार की और भगवान विष्णु से क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उसे पाटिला एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, इस व्रत में तिल का उपयोग विशेष रूप से करना है। तिल का सेवन, दान और तिल के तेल का दीपक जलाने से पुण्य प्राप्त होगा। यह व्रत करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने पाटिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और गरीबों को तिल, अन्न और वस्त्र का दान दिया। इससे उसे स्वर्ग में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई और वह भगवान विष्णु की कृपा की पात्र बनी। पाटिला एकादशी का महत्व। इस दिन तिल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। तिल से स्नान, तिल का भोग, तिल का दान और तिल के तेल से दीपक जलाना बहुत लाभदायक है। माना जाता है यह व्रत मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है और व्यक्ति के पाप का नाश करता है। दान और पुण्य का महत्व इस व्रत में सबसे अधिक है। पाटिला एकादशी व्रत विधि। व्रती को एक दिन पहले सात्विक भोजन लेना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तिल का उपयोग करें, जैसे तिल से स्नान करें, तिल से बनी चीज़ें खाएं और तिल का दान करें। दिन भर व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार पाटिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष प्राप्त करता है। कथा यहाँ समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।